हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 क्लास 8 की ज्योग्राफी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो सॉरी नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप की मतलब नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन का ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कहीं पर ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, कहीं पर स्क्रब्स और कहीं पर टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है? ये मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसको? रेनफॉल को। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर किसी जगह पर मॉइस्चर अच्छी है, टेम्परेचर भी अच्छा है, तो वहाँ पर रेनफॉल क्या होती है? अच्छी होती है। अगर किसी जगह का टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर भी कम है, तो वहाँ पर रेनफॉल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, ये जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है किस पर? रेनफॉल पर। अगर किसी जगह पर भयंकर बरसात होती है, अच्छी बरसात होती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किसी जगह पर अगर कम बरसात होती है, कम रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। बहुत कम बरसात होती है तो वहाँ पर श्रब्स और स्क्रब्स पाए जाते हैं। और जो पोलर एरियाज होते हैं, जैसे हमने पता है, आपको पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे क्या है? साउथ पोल, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। ठीक है, तो ये जो पोलर एरियाज है, यहाँ पर जनरली जो वेजिटेशन मिलती है वो कैसी मिलती है? टुंड्रा वेजिटेशन। तो यहाँ पर रेनफॉल का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर परमानेंटली क्या रहती है? बर्फ रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको हमेशा दिमाग में सेट कर लो अपने में कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और इनको मिला दे तो हम कह सकते हैं रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे देख सकते हो घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों की जो डेंसिटी है, ट्रीज की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो पेड़ों की डेंसिटी ज़्यादा का मतलब ये कि यहाँ पे पेड़ पास पास में पाए जा रहे हैं, ज़्यादा पेड़ पाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे ये ग्रास लैंड्स हैं, जहाँ पे घास वास दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेड़ बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते, छोटी छोटी घास पाई जाती है। ये आपको स्क्रब्स और वो श्रब्स जो होते हैं डेजर्ट वाले इलाके में, जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, वहाँ पर ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं और रेती रेत दिखती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दे रखा है, उतना ही हम देख लेते हैं। तो ध्यान देना, जो फॉरेस्ट हैं, जंगल जो होते हैं, वो जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, मतलब ज़्यादा बरसात होती है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं ह्यूज ट्रीज। ह्यूज मतलब बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं जो अपने आप को सर्वाइव करते हैं ऐसे एरिया में। ठीक है, और ध्यान देना, ये जो फॉरेस्ट है, इसका सीधा सीधा लिंक किससे? अबंडेंट वाटर सप्लाई। अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा। अगर किसी जगह पर खूब सारा पानी है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर पानी नहीं है, बहुत कम बरसात होती है, तो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं मिल सकते। तो फॉरेस्ट का सीधा सीधा लिंक किससे है? हैवी रेनफॉल या रेनफॉल से। जहाँ पर अच्छी बरसात होती है वहाँ पर अच्छे फॉरेस्ट मिलेंगे, कम बरसात होती है तो हल्के फुल्के प्लांट मिलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो कितने गहरे फॉरेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है, ऊंचे ऊंचे फॉरेस्ट है, मज़ेदार मतलब नज़ारा है। तो ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेगी? जहाँ पे पानी अच्छा हो। सीधी बात है, पानी होगा तो प्लांट ग्रो करेंगे और पानी नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ये देख सकते हो कितने घने जंगल हैं। ठीक है, दूसरे हैं ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। ठीक है, जब अगर किसी जगह पर मॉइस्चर का क्वांटिटी कम हो जाए तो पेड़ों की हाइट भी, पेड़ों का साइज भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और साथ के साथ में उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर किसी जगह पे मान लो बरसात कम हो रही है, मॉइस्चर बहुत कम है, तो यहाँ पे देख सकते हो पेड़ तो दिख ही नहीं रहे आपको, घास दिखाई दे रही है, पेड़ों का साइज कम हो जाता है। पेड़ पाए भी जाते हैं तो कुछ कुछ पेड़ पाए जाते हैं, इतने गहरे पेड़ नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिंक किससे है? ये सीधा सीधा लिंक है अपने रेनफॉल से, और हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दी एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको? ग्रास, मतलब जो वेजिटेशन है। ठीक है, तो जहाँ पर ध्यान देना, मॉइस्चर कम पाई जाती है तो वहाँ पे पेड़ों का साइज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, छोटे छोटे पेड़ पाए जाएंगे और पेड़ों की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब है वहाँ पे आप कम प्लांट्स पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं या ट्रीज पाए जाते हैं वो स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड मतलब बौने, छोटे छोटे पेड़ होंगे। स्टंटेड मतलब जिनकी हाइट बहुत कम हो। और यहाँ पर जनरली घास जो है, ग्रास वो उगती है। और ये स्टंटेड ट्री और ग्रास जो कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में। मॉडरेट का मतलब है बीच की, हल्की हल्की रेनफॉल होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये एरिया बनाते हैं ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के क्या बनाते हैं? ग्रासलैंड्स बनाते हैं। तो ध्यान देना, जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही मॉडरेट हो, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत मतलब कम पाई जाती हो, कम बरसात हो, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रासलैंड्स, छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे। ठीक है,
तीसरा है स्क्रब्स या श्रब्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, स्क्रब्स या श्रब्स इसका मतलब है जो छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं अगर किसी जगह पर बहुत ही कम बरसात है। तो यहाँ पे दे रखा है थॉर्नी श्रब्स। श्रब्स मतलब आपने देखे होंगे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आप अगर देखो किसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है, जैसे डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर क्या है, बहुत कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं और छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ड्राई एरियाज होते हैं। ड्राई एरियाज का मतलब है जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल ना हो या हो तो ना के बराबर। समझ रहे हो ड्राई एरिया का मतलब क्या है? ड्राई एरिया का सीधा सीधा मतलब है जहाँ पे मॉइस्चर क्या हो, बहुत कम हो और लो रेनफॉल हो। बरसात, अब सीधी बात है, जब मॉइस्चर कम होगी तो बरसात तो बहुत ही कम होगी, और जब पानी नहीं होगा तो पेड़ कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं कैसे एरियाज में, जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ही कम होती है, यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही डीप जाती हैं। एक तो प्लांट छोटे होते हैं, पानी ऊपर से है नहीं, तो इनकी जो जड़ें वो बहुत गहरी चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? पानी को सर्च करते करते गहरी चली जाती हैं। पत्ती जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो थोरनी होती हैं, कांटेदार होती हैं। इनकी सरफेस होती है वो वैक्सी होती है, ताकि मॉइस्चर का जो लॉस है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब ये क्या मतलब है, यहाँ मतलब जो प्लांट पाए जाते हैं इनमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? पेड़ों से जो पानी निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। चलो मैं एडिशनली आपको बता देता हूँ, ये अपना टॉपिक तो नहीं है मगर आप इसको लिख लेना, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो याद होना चाहिए। ट्रांसपीरेशन इज द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में से आपने देखा होगा पत्तियों में से पानी निकलता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में से जब पानी निकलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अपनी बॉडी में भी ट्रांसपीरेशन होता है भाई, पसीने जो आते हैं वो किसका रिजल्ट है, ट्रांसपीरेशन। ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, एवोपरेशन के थ्रू क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। और ये किस में से निकलता है, ये पत्तियों में से निकलता है। पत्तियों में कुछ छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। उन टाइनी टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। जहां से O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। और यहीं से क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पत्तियों में से जो पानी निकल रहा है, जो मॉइस्चर निकल रहा है बाहर, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो स्क्रब्स या श्रब्स जो होती हैं, या झाड़ीदार जो पेड़ पाए जाते हैं, कांटेदार जो पेड़ पाए जाते हैं, इनमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी सरफेस कैसी होती है, थोड़ी वैक्सी होती है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो प्लांट्स है कहाँ मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं श्रब्स या स्क्रब्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, स्पेशली डेजर्ट। अगला डिस्ट्रीब्यूशन है टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा वेजिटेशन का मतलब, पहली चीज तो ध्यान रखना, ये पाई जाती है कोल्ड पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स मैंने बताए थे, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो ये है पोलर रीजन्स, यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पे स्पेशली क्या पाए जाते हैं, मॉसेस एंड लाइकेंस, ये पाए जाते हैं। तो ये जो आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पे दिख रहा है, पत्थर वत्थर के पास या पानी वानी के पास आपने देखा होगा, जिसको नॉर्मल भाषा में काई बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाई जाती है कहाँ पर, टुंड्रा रीजन्स में। ये आप देख सकते हो, ये है टुंड्रा वेजिटेशंस में लाइकेंस और मॉसेस। अच्छा, ये तो हमने देखा इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही दे रखा था। मगर अब हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो तो हमने देख लिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है, और नेचुरल वेजिटेशन सिंपली डिपेंड करती है मॉइस्चर और टेम्परेचर पर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है आज की डेट में हमारी जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन 130+, 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की। अब सोचो, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन का प्रभाव किस पे पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आसपास के एरिया पे पड़ेगा। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लोगों को एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करते चले जाएंगे। और फॉरेस्ट कट करते चलेंगे तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस तो आपको मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर में। तो फॉरेस्ट कम हो गए तो उससे फिर बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक। 1 सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। तो 1 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। तो 2 सेंचुरीज बैक का मतलब है 200 साल पहले हमारे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन थी उससे कई गुना बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन हमारी आज की डेट में बढ़ चुकी है। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सीधी सीधी बात है, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे नेचुरल वेजिटेशन पे पड़ेगा। इनको मतलब खाने के लिए चाहिए क्या, ज़मीन चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या उगाना है, क्रॉप्स उगानी है। क्रॉप्स उगाने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं,
कट करते जा रहे हैं। और फॉरेस्ट कवर पूरे वर्ल्ड में क्या होता जा रहा है, बहुत तेज गति से वैनिश हो रहा है। वैनिश का मतलब समाप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो फॉरेस्ट का कवर अगर खत्म होता चला गया तो आपको समझ लो हम बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी समस्याओं को क्या दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। फॉरेस्ट अगर कम हो गए तो उनसे बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। सो इसलिए अभी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है कि अब हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारी लाइफ में। फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया देन वी आर गोइंग टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन कमिंग डेज। ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको हमारे पीडीएफ मिलेंगी नोट्स की, साथ में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।